पार्टी के कार्यालय के बाहर यहाँ जितने भी हमारे कश्मीरी पंडित भाई बहन, हमारे नौजवान साथी आए हैं, पूरी कम्युनिटी आपके पास। और इससे पहले चाहे खोसा साहब हों, अग्निशेखर साहब हों, कविंद्र गुप्ता साहब हों या अरुण देव जी हों, सब ने अपनी बात रखी है। देखिए, जैसे आपको भी तकलीफ हुई है इस बात को सुनकर, देखो गलती करा कोई और तो रहना सब ऑर्डर कोई और कटे तो गलती मेरी दिखो तमाशा नहीं साहब, क्या बात करते हो साथियों। थोड़ी देर हिंदी में गल सुन दियो। धरना प्रदर्शन अपनी मांगों को लेकर कश्मीरी पंडित समाज के लोग हों, जिसमें पीएम पैकेज और नॉन पीएम पैकेज के सरकारी हमारे कर्मचारी, मुलाजिम भाई बंधु, नौजवान हमारे बच्चे हों, या फिर कल यहाँ ऑल रिजर्व कैटेगरीज के जो वो सारे सरकारी मुलाजिम जो कश्मीर घाटी के अंदर लगे हैं वो भी यहाँ आए थे। साथियों, जैसा कि कविंद्र गुप्ता साहब ने और यहाँ हमारे अरुण देव जी ने कहा कि शायद कश्मीर की उन परिस्थितियों के बारे में जब 1990 में कश्मीर के अंदर एक तूफान उठा था और किस प्रकार पूरी दुनिया के अंदर जाके कश्मीरी पंडितों ने हिंदुस्तान का झंडा हाथ में पकड़कर पाकिस्तान की करतूतों को दुनिया के सामने उजागर अगर किसी ने किया था वो कश्मीरी पंडित है। और कश्मीरी पंडित ने कभी किसी से 2 रुपए भी नहीं मांगे होंगे। वो देश के लिए लड़ता आया है। आज से नहीं, हजारों साल के कश्मीरी पंडितों के इतिहास को अगर आप देखेंगे तो केवल 90 के दशक में कोई वहां से पहली बार विस्थापन नहीं, इससे पहले भी 7-7, 8-8, 10-10 बार विस्थापन हुआ, लेकिन कश्मीरी पंडित लड़ा वहां, एक योद्धा की तरह लड़ा, एक जंगी सैनिक की तरह लड़ा। यहां वो मैदान में लड़ा, वहां दुनिया के जितने इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म से वहां के अंदर जाके कश्मीरी पंडित लड़ा। पूरे हिंदुस्तान को कश्मीरी पंडितों पर नाज है, फख्र है पूरे हिंदुस्तान को। कहीं भी कोई चैनल में अगर कोई टुकड़े टुकड़े गैंग का कोई डिबेट में बैठता है, उसको मुंह तोड़ जवाब अगर टेलीविजन डिबेट्स में भी कोई देता है तो कश्मीरी पंडित देता है। सारी दुनिया देखती है। दिल्ली के अंदर हो, मुंबई में हो, जहां हो, न्यूयॉर्क में हो, हमने वो दौर देखा है। मैंने भी जब ये माननीय एलजी साहब से बात की और तफसीलन उन्होंने बात सुनी, जब रिलीफ कमिश्नर के ऑफिस के बाहर मैं आपसे मिलने के लिए आया, मैंने ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से बात की। मैंने कहा जनाब, एक बार कोई 8-10 इनके प्रतिनिधि, इनमें से कोई 8-10 भाई बहन, उनको आप राजभवन बुलाकर एक बार उनकी पीड़ा तो समझो। वहां पर सबके लिए अकोमोडेशन नहीं है, और वहां जहां आप रहते थे वहां के कश्मीरी मुसलमान जो हमारे भाई बहनों ने आपको अकोमोडेशन दी है, आज वो भी निशाने पर आ गए। बहुत सारों ने मेरे से बात की कि जनाब, अगर हम इनको यहां रखेंगे हम निशाने पर हैं, हम क्या करें। मैं अपने भाई बहनों के पास रिलीफ कमीशन ऑफिस में गया, सब ने कहा हम कश्मीर जाएंगे, किसी ने यह नहीं कहा हम कश्मीर नहीं जाएंगे। कश्मीर हमारी सरजमी है, हमारी मातृभूमि है। लेकिन उन्होंने कहा हम कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं, लेकिन कुर्सी पर बैठे बैठे नहीं। जैसे राहुल भट्ट साहब को निशाना बनाया गया दफ्तर में, और मैंने भी
ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से यह अपील की, जो कि दर्द दिल रखते हैं लोगों के लिए, मुलाकात करते हैं, सुनते हैं लोगों की तकलीफ है। मैंने उनको कहा, आप भी पुराने सियासी ख्यालात के हो, आप जानते हो पब्लिक के दुख दर्द शायद जो बाबू लोग हैं वो उतना गहराई से ना समझ पाते होंगे, लेकिन एक सियासी जो लीडर होता है, जो जनता का प्रतिनिधि होता है, वो भली भांति जनता की परेशानियों को समझता है। मैं आज इस मंच से लेफ्टिनेंट गवर्नर जनाब मनोज सिन्हा साहब से ये अपील करता हूं, रिक्वेस्ट करता हूं, गुजारिश करता हूं, हाथ जोड़कर विनम्र प्रार्थना करता हूं, एक बार एक कश्मीरी पंडित और जो ऑल रिजर्व कैटेगरी एम्प्लॉइज हैं, एक बार इनको राजभवन में बुलाकर एक बार इनकी बात तो सुनो। जब आप इनकी बात सुनेंगे, ग्राउंड के अंदर क्या रियलिटीज है वो आपको पता चलेंगी। शायद वहां के जो बाबू लोग हैं वो डिटेल उनको समझाने में विफल रहे हैं। यही कारण है कि इस प्रकार की मैं आज एक बात वाज़ेह करना चाहता हूं, हम कश्मीरी पंडितों को और जम्मू के जो डोगरा एम्प्लॉइज हैं जो कश्मीर में काम करते हैं, हम इनको बलि का बकरा नहीं बनने देंगे, कदापि नहीं बनने देंगे। साल पैदा नहीं होता है, हम लड़ेंगे मैदान जंग में, वो जंगें हमने लड़ी हैं, लेकिन कुर्सी पर बैठ के गोली खाने के लिए ना तो कश्मीरी पंडित है ना डोगरा है। जम्मू कश्मीर पिछले 35 सालों से एक जंग लड़ रहा है। वी आर इन ए स्टेट ऑफ वॉर फॉर लास्ट 35 ईयर्स। घरों के घर बर्बाद हो गए। कश्मीरी पंडित जब कश्मीर से उजड़ा था, वो करोड़ों अरबों खरबों का मालिक था, लेकिन वो अगर कश्मीर छोड़ के टेंट में उसने रात गुजारी, अपने टेंट के ऊपर भी देश का तिरंगा झंडा लगाकर हिंदुस्तान जिंदाबाद और भारत माता की जय बोली। इसलिए मैं आप साथियों को विश्वास दिलाता हूं, मैंने दिल्ली बात की है, मैंने दिल्ली बात की है, मैंने अपनी पार्टी के जो सीनियर लीडर्स हैं दिल्ली, उनके साथ मैंने बात की है, और कल हमारे 2 नेशनल जनरल सेक्रेटरीज तरुण चुग साहब और लोकसभा में मेंबर पार्लियामेंट दिलीप सेकिया साहब, वो आपके कुछ प्रतिनिधियों से मिलने के लिए यहां आ रहे हैं। उसके बाद अगला फैसला हम लेंगे। जैसा कुछ साथियों ने यहां कहा, आप दिल्ली बात करो, हमने दिल्ली बात की, जरूरत पड़ी आपको साथ लेके दिल्ली चलेंगे, लेकिन आपको बलि का बकरा नहीं बनने देंगे, मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूं। माफ कीजिए राणा साहब, ऐसे हालातों में हमें अटैच कीजिए, यहाँ पे सुनिए, हमारी अटैच कीजिए डिमांड सर। हमें मिलने नहीं जाना राजभवन, हमारी एक डिमांड है, आप उनको कन्वे कर दीजिए। मैं इस हमें कोई शौक नहीं है एलजी साहब से मिलने का, कोई शौक नहीं है। मैंने आप हमारी करता है जो कोई भी शौक नहीं है। आप करेंगे, आप करेंगे। मैंने ये आगे डिमांड है, मैं आपके साथ चलूंगा। अटैचमेंट टू जम्मू। आप बंद कमरों में बात नहीं करेंगे, यहाँ बंद कमरों में बात नहीं कुछ साथियों ने ये कहा कि हमारी एक ही डिमांड है, रिलोकेशन। मुझे राजभवन की चाय नहीं पीनी है, सुनो, मुझे राजभवन का कटलेट नहीं खाना है। एक ही डिमांड, अटैचमेंट टू जम्मू, इसलिए ओनली डिमांड। मेरा आप कमेटी कोई मीटिंग नहीं करेगी। आप हमारी मीटिंग खुद कीजिए। देखिए, मेरी बात सुनिए, एलजी साहब से खुद मिलिए। हम
अगर आपके बीच में खड़े हैं, हम आपके साथ खड़े हैं। आपकी जो जो डिमांड्स है वो जस्टिफाइड है। मेरी बात सुनिए, मेहरबानी कीजिए। जिसका आपने जिक्र किया रिलोकेशन का, हम इस बात के साथ सहमत हैं भाई, हम इसको नहीं नकार रहे हैं। तालियां तालियां। और इसलिए आपके साथ पूरे तरीके से आपकी इस मांग का हम समर्थन करते हैं और ये होना चाहिए। जब मैं ये कहता हूं कि देश के लिए बलिदान देना गौरव की बात है, कुर्सी पर नहीं, तो इसका क्या मतलब है पंडित जी? इसका मतलब यही है कि इनका प्रॉपर ट्रांसफर पॉलिसी बना के इनकी रिलोकेशन के बारे में आपको प्लान करना पड़ेगा। सबने पिछले 15 साल में यही कश्मीरी पंडित कश्मीर में ही काम करते थे, किसी ने ना नहीं की, आराम से जाते थे, और हालांकि उस वक्त भी एप्रीहेंशन होती थी, किसी ने काम से कोताही नहीं की है। लेकिन अब हालात ऐसे बने हैं, सर्कमस्टांसेस ऐसे बने हैं, एक गोली भी चलती है पूरे दुनिया में कितनी बदनामी हो जाती है। खून देके तनख्वाह ली है। इसलिए लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से मैं गुजारिश करता हूं, और मुझे यकीन है ये जो दर्द भरी आवाज यहां से निकलती है नौजवानों की, बच्चों की, बहनों की, इस आवाज पर वो गौर फरमाएंगे और फौरन कश्मीरी पंडित जितने भी एम्प्लॉइज हैं इनके लिए रीलोकेशन ट्रांसफर पॉलिसी का वो ऐलान करेंगे। पार्टी ने 2 बड़े सीनियर लीडर्स को, देश पहले है, तिरंगा झंडा पहले है, एक कश्मीरी पंडित तिरंगे झंडे को रिप्रेजेंट करता है। हम आपके साथ हैं, पहले भी थे, हमेशा रहेंगे। शरण में भी आए हैं, आज भी आपके शरण में आएंगे। इसलिए ये जो कश्मीर एम्प्लॉय जनता है, लेकिन हमने सब चीज को बियर किया, लेकिन टारगेट किलिंग और पश्चिम जो पीछा कर रहे हैं, जब तक कि आप यहाँ पर कश्मीरी पंडित की भावनाओं को नहीं समझते और कश्मीरी पंडित एम्प्लॉय को वोट नहीं लेंगे। और एलजी साहब तो ये बोलते हैं, अगर हम मर गए हमारे घर एक्स ग्रेशिया का चेक लेके मत आना, जब तक जिंदा है तब तक हमारी वैल्यू है, मरने के बाद हमें आपके एक्स ग्रेशिया के चेक नहीं चाहिए। जिस दर्द को लेकर के हम सब यहाँ पर बात कर रहे हैं, इस दर्द के साथ भारतीय जनता पार्टी सबसे पहले खड़ी है। हमने 1989 से लगातार वो हालात देखे हैं। अगर कश्मीरी पंडित समाज देशभक्त ना होता तो शायद वो इस तरह से पूरे हिंदुस्तान में जगह जगह पर माइग्रेंट न होता। आज भी जिस प्रकार की वहां पर परिस्थिति बनी है, हम इस बात से इनकार नहीं करते हैं कि वहां पर हालात नहीं सुधरे। हालात सुधरे हैं, लेकिन जो टारगेट किलिंग है कुछ लोगों को लेकर के, खास करके एक समाज को जिसको सरकार दोबारा बसाना चाहती है, लेकिन जो बेइंसाफी हमारे साथ हो रही है उसमें कोई दो राय नहीं। भारतीय जनता पार्टी हमेशा आपके साथ खड़ी है। सरकार जो भी कुछ कहे, लेकिन जिस प्रकार की वहां पर व्यवस्था बननी चाहिए, जिस प्रकार से वहां पर सिक्योरिटी होनी चाहिए, शायद उसमें कोई कमी है। इन लोगों ने कभी नहीं इनकार किया है
कि ये वहां पर नहीं जाएंगे, लेकिन हालात उस प्रकार से बनने चाहिए। हमने लगातार 30 साल अगर विस्थापन के दुख को झेला है तो ये चीजें हमारे लिए कोई मुश्किल नहीं है। हम सरकार को आपके माध्यम से अपील करना चाहते हैं, हमारा मीडिया के सभी भाई यहाँ खड़े हैं, कि हालात देखिए, इनकी जान को जो खतरा है उससे आप किस प्रकार से बचा सकते हैं। केवल कुछ लोगों की फीडबैक लेकर के इतना सख्त बयान देना ये ठीक बात नहीं है। हमने उस लोगों के साथ तब से खड़े हुए हैं कि जब से 1990 से हालात ये बने हुए थे। आज तब भी चाहे वे केंद्र में कोई भी सरकार रही हो, उन्होंने किसी की तनख्वाह नहीं रोकी थी। सबसे पहले लोगों का जीवन यापन, ये यहाँ तनख्वाह लेने के लिए नहीं बैठे हैं, ये इसलिए बैठे हैं कि आप वहां पर सुरक्षा दीजिए, तनख्वाह हम ले लेंगे, हमें लेनी आती है। देखिए, कुल मिलाकर के हम आपके साथ हैं। पहले भी भारतीय जनता पार्टी इस विषय पर गहन विचार कर रही है और हम सिर्फ एक बात सरकार से अपील करना चाहते हैं, आप सही माहौल दीजिए और सही वहां पर वातावरण दीजिए। हम कभी जाने से इनकार नहीं करेंगे। अगर इन लोगों ने वहां पर क्या 4200 लोगों ने पहले भी जहां पर जाकर के नौकरी की है और लगातार कई साल नौकरी की है, तो 10-10, 12 साल से ये लोग जो वहां पर बैठे हैं, तो ये आज भी जाने को तैयार है। लेकिन जब हमने किसी अपने भाई बहन को वहां खाम मरने के लिए नहीं भेजना है, अगर होंगे तो देश पर शहीद होंगे, इस प्रकार से नहीं करेंगे। और ये बड़ी अच्छी बात है, हम केवल सरकार से एक्स ग्रेशिया लेने के लिए नहीं बैठे हैं, ना हमें जरूरत है, ना इस चीज की जरूरत पड़नी चाहिए। आप माहौल को साझगार करो, हम उसको करेंगे। मैं चाहता हूं रविंद्र राणा जी कुछ लोगों के साथ बैठ करके कुछ बातों हम केंद्र से बात करेंगे। अपने प्रधान रविंद्र राणा जी की अगुवाई में हम यहाँ पर बात करें। सीरियस मसला बन गया है ये पूरे, और भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर के सामने इसलिए हमारे लोग आते हैं कि भारतीय जनता पार्टी से अपेक्षाएं हैं। जिन पार्टियों ने यहाँ पर हालात खराब करे उनकी बात नहीं करता, लेकिन आज भी भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से आप हमसे उम्मीद करते हो, हम हमेशा से आपके साथ खड़े रहेंगे इन्हीं शब्दों के साथ। का डोगरा हो, यहाँ का कश्मीरी पंडित हो, उसने उस आतंकवाद के काले उस समय का दौर देखा है और आज आतंकवादियों ने अपना मॉड्यूस ऑपरेंडी बदल करके जो टारगेटेड किलिंग करने का काम जम्मू कश्मीर में किया है। आम व्यक्ति, नौकरी पेशा करने वाला आम व्यक्ति अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं करता, मजबूरी में जम्मू में बैठा है। उसके कारण हम एलजी साहब और माननीय गृह मंत्री साहब, प्रधानमंत्री जी को ये आग्रह करते हैं आपकी ओर से। माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी यहाँ पर है, सबका विधायक और पूर्व उप मुख्यमंत्री जी यहाँ पर है, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता यहाँ पर है, कि इन सब के साथ न्याय होना चाहिए और ऐसी बयानबाजी नहीं होनी चाहिए जो जख्मों पर नमक छिड़कने का काम करे। आप सब नौजवानों के साथ भारतीय जनता पार्टी उस दौर पर भी खड़ी थी, करके सिद्ध किया है। मैं आप सब नौजवानों को ये आश्वस्त करता हूं कि न्याय जरूर होगा। भारतीय जनता पार्टी का वरिष्ठ नेतृत्व केंद्र के कानों में जरूर आपका विषय समय समय पर चर्चा करता आया है, करता रहेगा, और जब तक न्याय नहीं हो जाता तब तक डिगेगा नहीं। इतनी सी बात आप सब